कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है जो आपको पता चल ही चुका होगा और आप लोगों में से कई लोग सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे कि जेपीएससी सिविल सेवा जो 11th का हुआ था 17 मार्च को, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। लगभग 7,000 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। और रेनेसा आईएएस की जहाँ तक बात है, इसके अभ्यर्थियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। भरपूर रिजल्ट यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो मेहनत था, पिछले 1.5 साल से 2 साल से लगातार जो मेहनत कर रहे थे, उनको एक बेहतर रिटर्न मिला है। और जिन्होंने भी 7,000 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में अपनी जगह बनाई है, निश्चित रूप से वे भी बधाई के पात्र हैं। अब मुख्य परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। लेकिन जैसा कि आपको बताया है कि मुख्य परीक्षा का सफ़र जो है इतना आसान नहीं है, इसका एहसास अब आप लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि बार बार मैं हर वीडियो में यही कहता रहा कि जेपीएससी को मजाक में नहीं लेना है। इसकी तैयारी जो है आपको रेगुलर करनी है अगर इसमें सफलता प्राप्त करनी है। यहाँ तक जिन्होंने भी 14th जेपीएससी को अपना टारगेट बनाया है, अभी से लग जाइए। प्रारंभिक परीक्षा के वहाँ पर क्लासेस शुरू हो गए हैं 14th जेपीएससी के, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप मुख्य परीक्षा के नोट्स में भी जुड़कर नोट्स को आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं, जिससे आपका नोट्स समय पर तैयार हो जाए। और जब लाइव क्लासेस शुरू होंगे 14th के लिए, तो वहाँ पर आप क्लास करने में आपको सुविधा होगी। रिजल्ट में 2 पक्ष होता है। एक कुछ पार्ट्स जो होते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के होते हैं, जो अगले चरण के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक बड़ा पार्ट जो होता है, चूँकि 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स ने दिया था, मात्र 7,000 लोगों का कॉल हुआ है। इट मीन्स लगभग 3 लाख के आसपास से 3 लाख से अधिक दिया था कैंडिडेट्स ने। 3 लाख के आसपास कैंडिडेट्स जो हैं कुछ मार्क्स से छूट गए हैं या कुछ अधिक मार्क्स से छूट। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया है तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आया है। अगर यह भी पता है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है ना, एकदम चिंता की बात नहीं है। अगर कारण पता है, उस कारण को दूर कर लीजिए। लेकिन अगर आपको रीज़न नहीं पता है कि क्यों नहीं हमारा रिजल्ट आया, तब यह चिंता की बात निश्चित रूप से है। पहले उस कारण को पता कीजिए, तब कारण आप दूर करेंगे, उसके बाद जो है आपके फिर रिजल्ट के मार्ग प्रशस्त होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आपका कभी रिजल्ट नहीं आएगा, नर्वस नहीं होना है, पहला। दूसरा, अगर आप अनसक्सेसफुल हुए हैं किसी भी कारण से, तो अपने आप से सवाल पूछे, क्या आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी थी? अगर नहीं थी तो आप पास करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मात्र 2 महीना समय दिया गया था। मुख्य परीक्षा की अगर तैयारी नहीं थी तो वह भी आपका एक गलती था, उसको भी आपको सुधार लेना है। 14th जेपीएससी की तैयारी में आप लोग लग जाइए अगर सिविल सेवा ही आपका टारगेट है। दूसरा ऑप्शन आपका सीडीपीओ में है, जिसमें तैयारी करके अपने रिदम को बना सकते हैं। लेकिन जेपीएससी का जो भी सिलेबस है, 5 पेपर मेंस में और 2 पेपर प्रारंभिक परीक्षा में, उसको फिनिश कर देना है, इसका ध्यान रखेंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के भी मेरे विचार से 2 पार्ट्स हैं। 7,000 स्टूडेंट्स में अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी के प्रति पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं है। उनके पास 2 महीना है, 2 महीना में पहाड़ सा सिलेबस है, जिस पर वो विचार कर रहे हैं कि आखिर कैसे किया जाए। और दूसरा जो एक पक्ष है, जो छोटा सा समूह है मेरे विचार से 400-500 लोगों का, जो लगातार आपका पिछले 2 वर्षों से, 1.5 वर्षों से, 3 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहा था 11th जेपीएससी के लिए, वह समूह है जिनका मेंस का अच्छी तरीके से तैयारी है। तो इनके लिए विशेष चिंता की बात नहीं है जिनका मेंस की तैयारी है। बस अपने आप को कंसंट्रेट रखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, सिनॉप्सिस हर दिन 4-5 सिनॉप्सिस एकदम बन जाना चाहिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा गलती नहीं करना है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है अगले 2 महीने के बाद जो है डाउन हो जाए, वही नुकसानदायक बनेगा। और कहीं से कोई आपके लिए नुकसानदायक चीज़ यहाँ पर मुझे प्रतीत नहीं होता है। क्लियर? आप फाइनल लिस्ट में आने वाले हैं, थोड़ी सी गलती करेंगे तो उन 500 लोगों में से कोई और 342 आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका रास्ता जो है पूरा क्लियर हो चुका है। मेंस की तैयारी है तो सावधानी तो आपको रखनी होगी, और बहुत ज़्यादा सावधानी अगला 2 महीना रखना है। ऐसे कैंडिडेट जो 6,000 से ऊपर हैं मेरे विचार से, जिनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी एवरेज है या नहीं हो पाई है, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेटजी में, पिछले 1-2 वर्षों के स्ट्रेटजी में कमी रही होगी कि आपको ये पता था कि प्रारंभिक परीक्षा जब भी आप बैठेंगे क्लियर कर सकते हैं, इसके बावजूद आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं किया।
ऐसा तो नहीं है ना कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सिलेबस से जारी करता है जेपीएससी मुख्य परीक्षा का। सिलेबस तो आपके पास पहले से था। जब आप में इतनी एबिलिटी थी कि आप इतने कठिन परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा को आराम से निकाल सकते हैं, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी क्यों नहीं हो पाई, है ना? क्यों नहीं हो पाई, इस प्रश्न को अपने आप से आपको पूछना है। क्लियर? लेकिन प्रारंभिक परीक्षा एक सत्य है कि आप अभी प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं। इस स्थिति में अब आपको क्या करना है उस पर हल्की सी चर्चा कर देता हूं। अगर एवरेज तैयारी है तो जो तैयारी है उसको तो रिवीजन कर जाइए, और कुछ और जो इस बार आने लायक प्रश्न है उसको एड ऑन कर लीजिए। यानी कि थोड़ा बहुत तैयारी है तो जितना तैयारी है उसको अच्छा से कीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा 25-30 टॉपिक कर लीजिए जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ग जिनका एकदम तैयारी नहीं है, चारों पेपर में अगले 2 महीना के बाद एग्ज़ाम है, तो अगले आपको 40 डेज तक जितना आप चारों पेपर में कर सकते हैं, 30 टॉपिक 40 टॉपिक चारों पेपर में कर लीजिए। किसी एक पेपर में ही 2 महीना 40 दिन को पार मत कर दीजिए। और 40 दिन के बाद अगला 20 दिन जो है आपको क्या करना है, पूरी तरीके से रिवीजन कर लेना है। सिनॉप्सिस प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। जिनका तैयारी नहीं भी है, लिखने का प्रैक्टिस तो करना ही होगा, उसके अलावा भूमिका और निष्कर्ष लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और सिनॉप्सिस लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। बीच बीच में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। अब मुख्य परीक्षा में जो आपको ध्यान देना है, चूँकि समय कम है, आंसर राइटिंग भी आपको करनी है, पढ़नी भी है, रिविजन भी करना है, प्लस सिनॉप्सिस भी बनाना है। सारे काम तो अब 2 महीने में ही करना है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लीजिएगा। अभी दिमाग में रखना है कि एनी हाउ इंटरव्यू तक इन करना है। इंटरव्यू में तो 1100 सीट है, 7100 में आपके इंटरव्यू में कितने लोग कॉल किए जाएंगे? 1000 से 1100 लोगों को किया जाएगा, या मान लीजिए अगर 2.5 गुना किया जाता है तो भी 800-900 लोगों को किया जाएगा। उसमें आने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अगर इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो वहाँ पर फिर इंटरव्यू में अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो हो सकता है कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। क्लियर? इसलिए तैयारी अगर एवरेज भी है मुख्य परीक्षा का तो भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि अधिकांश लोगों की तैयारी एवरेज है और इंटरव्यू तो आराम से कॉल हो सकता है। पहला टारगेट उसको कीजिए और इंटरव्यू का बेहतर तैयारी करके आप फाइनल लिस्ट में नाम ला सकते हैं। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको भी स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। 4 पेपर 3 के 4 पेपर को आपको फिनिश करना है, इसका ध्यान दीजिएगा 100%। और बाकी जो सेक्शन है उसमें से कुछ सिलेक्टेड करना है। इसे स्ट्रेटजी पर रेनेसा इसमें लेकर के चला जाता है। और जिनको भी नोट्स से रिलेटेड समस्या हो चारों जीएस पेपर का, तुरंत रेनेसा को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर नोट्स हमारा लिख करके बनाया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें हमारे अनुभव से बनाया गया है। स्टूडेंट फ्रेंडली है, बाजारू किस्म का कुछ भी नोट्स इसमें नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला नोट्स नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर फटाफट फिनिश कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना है, इसका ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस भी वहाँ पर चल रहे हैं, हालांकि वहाँ पर सीट्स लिमिटेड हैं। हर सेक्शन में, हर पेपर में आपको कुछ खास स्ट्रेटजी रखना है, इसका ध्यान रखिएगा। और मुख्य परीक्षा की संभावित डेट जो है आपका 22 जून से है, यानी कि लगभग 2 महीना आपके हाथ में है, 60 डेज आपके हाथ में है। तो वास्तव में वो 60 डेज नहीं है, वास्तव में जो है वो आपका 50 डेज है। क्लियर? क्योंकि लास्ट 10 डेज में तो आपको फिर रिवीजन भी करना होगा जितना पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर सारा कुछ भूल जाइएगा, लास्ट तक पढ़ते नहीं रहना है। 10-12 दिन लास्ट में ओनली एंड ओनली रिवीजन, जितना भी आप पढ़ पाए। कट ऑफ का जहाँ तक बात है, कट ऑफ जो भी बताया गया था मैंने 122 के आसपास बताया था, देखिए 123 गया। बहुत सारे चैनल में उस समय 130, 135, 140 चल रहे थे। कई बार कट ऑफ को बदला गया, यहाँ बदला नहीं गया। क्लियर? मैंने बार बार कहा कि कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी कम रहेगा। यहाँ तक कि मैंने एग्ज़ाम से पहले भी यह आकलन किया था बैकलॉग के परीक्षा को देखते हुए, उसके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखते हुए, कि 11th जेपीएससी का कट ऑफ जो इस बार डाउन रह सकता है। कट ऑफ तो डाउन गया, ऊपर से 5 क्वेश्चन में लगभग सभी को मार्क्स दिए गए, इसलिए इतना भी गया। अन्यथा 120-121 के आसपास जो है जा कर के रुक जाता। तो कट ऑफ इतना ही रहेगा अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा रहेगा। आईएएस का ही आप कट ऑफ देखें 40% भी नहीं पहुंच पाया, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है। आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इस बार थोड़ा हाई किया तो देखिए कट ऑफ जो है आपका 60% के आसपास सीमित हो गया। और
14th जेपीएससी में जिनको भी क्लियर करना है निश्चित रूप से अभी से लग जाइए, इंतज़ार मत कीजिए। फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो, और जो भी अभी से तैयारी करना चाहते हैं निश्चित रूप से रेनेसाइज से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स पर यहाँ पर चर्चा कर दूँ। एक टॉपिक पर मैंने चर्चा किया था और सोनी मैम भी आएंगी और लोक प्रशासन के कुछ मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, भरपूर मेहनत कीजिए। इतना अच्छा स्टेट है झारखंड, यहाँ पर सिविल सेवक के रूप में कार्य करना निश्चित रूप से आपको एक अलग अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर को किसी भी हाल में मत छोड़िए। अगर 1% भी आपको संभावना लगता है कि आप क्लियर कर सकते हैं मुख्य परीक्षा, तो जान बढ़ा दीजिए, है ना। हताश नहीं होना है। जब पीटी पास कर गए हैं तो 2 दिन खुशी मना के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। पास करके ही छोड़ना है, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखिए। और जब आप प्रयास करेंगे 2 महीना तो कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। अभी 342 सीट नहीं है, अभी आपका लगभग 1000 सीट है जो इंटरव्यू कॉल होना है, उसमें निश्चित रूप से आप आइए। अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।